हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्ड आईएएस। तो शुरू करते हैं जो आज का जो हमारा डेली क्विज है। तो मैं बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एक लिंक दिया हुआ है, जिसको खोल के आप गोल्ड आईएएस की हिंदी वेबसाइट से डेली क्विज रोज़ सॉल्व कीजिए, जो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना यानी CHCDS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन इसमें यह है कि इन समूहों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य कारीगरों और उद्यमियों को आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ विश्व स्तरीय इकाइयाँ स्थापित करने में सहायता करना है। दूसरा है कि यह योजना MSME मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। उपरोक्त में सही कथन चुनना है आपको। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगर इसका उत्तर आपको पता है, अगर आपका करंट अफेयर पे कमांड अच्छा खासा है, तो आप बेहिचक आप इसका कमेंट कीजिए। तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक जो है वो सही है। कपड़ा मंत्रालय ने 160 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास यानी CHCDS जारी रखने की मंजूरी दी है योजना को। यह योजना मार्च 2026 तक जारी रहेगा। ठीक है। फिर मैं आपको बता दूं कि कोई भी योजना हो, आप उसे ठीक से पढ़िए, उसके क्या क्या इंक्लूजन्स हैं, क्या क्या उसमें हैं, और वो किस योजना किस मंत्रालय के अधीन आता है, किसने लॉन्च किया है। UPSC है, आसानी से तो होगा नहीं, तो कड़ी मेहनत करनी होगी। ठीक। तो ये जो स्कीम है CHCDS का उद्देश्य विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे तैयार करना है, जो उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय कारीगरों और MSME की व्यावसायिक ज़रूरतों को पूरा करता है। संक्षेप में, इन समूहों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य कारीगरों और उद्यमियों को आधुनिक बुनियादी ढांचे, नवीनतम तकनीक और पर्याप्त प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास इनपुट के साथ बाजार लिंकेज और उत्पादन विविधीकरण के साथ विश्व स्तरीय इकाई स्थापित करने में सहायता करना है। और दूसरा जो कथन था वो गलत था, क्योंकि यह कपड़ा मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो स्वामित्व योजना से है। तो इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन ये है कि इस योजना का उद्देश्य ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। दूसरा है कि पंचायती राज मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। और तीसरा है, यह परिवारों को अपनी अचल संपत्ति पर ऋण लेने में सक्षम करेगा। उपरोक्त में सही कथन चुनना है आपको। केवल एक और दो, केवल तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन, तीनों सही है। तो मैं आपको बता दूं आंसर बताने से पहले कि आप ध्यान दीजिएगा, स्वनिधि और स्वामित्व ये दोनों अलग अलग योजनाएं हैं। बच्चे थोड़े कन्फ्यूज जाते हैं इसमें। तो इसको उत्तर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। क्योंकि गाँवों का सर्वेक्षण आबादी और ग्राम क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्र यानी कि स्वामित्व योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायत दिवस यानी 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। पंचायती राज मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय है, जो योजना का कार्यान्वयन करेगा। इस उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। ग्रामीण आबादी क्षेत्रों की सीमांकन ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करके किया जाएगा। यह गाँव में बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में घर रखने वाले गांव के घर मालिकों के अधिकारों को रिकॉर्ड प्रदान करेगा। मतलब अगर आपका घर गांव में ज़मीन है, तो वो स्वामित्व योजना के तहत आपका जो है एक रजिस्ट्रेशन होगा, और वो आपको बताया जाएगा कि वो आपका रजिस्टर्ड ज़मीन पे आपका घर है। उसके बदले आप जो है लोन भी थोड़ी ले सकते हैं, मतलब वित्तीय लाभ भी आपको प्राप्त होगा। ठीक है। तो ये योजना जो है वो वंचित परिवार के लिए, गरीबों परिवार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कि इनेबल हाउस होल्ड टू यूज़ देयर इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ फाइनेंशियल एसेट। मतलब जब भी वो लोन लेने जाए तो वो अपने जो अचल संपत्ति है उसके रूप में लोन ले सकते हैं बैंक से। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन है? तो ये ईजी है पर न्यूज़ में है, इसीलिए हम इसको कंसिडर करेंगे। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक और चौथा तेलंगाना। तो उम्मीद है कि इसका आपको उत्तर पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में रोबस्टा एंड अरेबिका दोनों जो है वैरायटी कॉफ़ी की पाई जाती है, जो कि यूरोप में बहुत डिमांड है इसका। ठीक है। बेस्ट क्वालिटी की कॉफ़ी जो है अरेबिका है। तो इसका जो तो आप यहाँ पे देखिए कि कर्नाटका में है चिकमंगलूर, कोडागू और हसन में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है अरेबिका, रोबस्टा का। ठीक है। रोबस्टा का सबसे ज़्यादा होता है, अरेबिका का थोड़ा कम होता है, लेकिन क्वालिटी में अरेबिका ज़्यादा अच्छा होता है। वहीं फिर केरल के वायनाड में, त्रावणकोर में फिर होता है। वो तमिलनाडु के पुलनियाज माउंटेंस में, नीलगिरीज में, शेवरों हिल्स में, अन्नामलाई कोयम्बटूर साइड में भी होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। संयुक्त अरब अमीरात, हॉर्मुज की जलडमरू मध्य यानी हॉर्मुज स्ट्रेट, ओमान। तो उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करने हैं आपको, यानी कि ऊपर से नीचे। ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर आपको व्यवस्थित करने हैं।
213 231 123 132। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़ है, और ये आपका यूएई है, और ये आपका ईरान है, और यहाँ आपका ओमान है। तो आप कंसिडर कर सकते हैं इस मानचित्र को देख के, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके देख सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है पॉलिटी सेक्शन से है कि वित्त आयोग की अयोग्यता का उल्लंघन संविधान में किया गया है। इसी में दूसरा जो कथन है वो संविधान राज्यपाल को पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने का अधिकार देता है। सही कथन चुनने आपको केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। तो आंसर जानने से पहले सबसे आगे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में क्या है। द प्रेसिडेंट शैल विद इन 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन देयर आफ्टर एट द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी 5th year, हर 5 साल में, एंड एट सच अर्लियर टाइम और द प्रेसिडेंट कंसिडर नेसेसरी। इसका मतलब सीधा ये है कि प्रेसिडेंट जब भी चाहे, उनको ऐसा लगे कि एक फाइनेंस कमीशन जो है बनाना चाहिए, तो वो कर सकता है। जैसे कि अभी हेड हैं फाइनेंस कमीशन के एन के सिंह, 15 फाइनेंस कमीशन के, ठीक है, याद रखिएगा। और फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होंगे और 4 अदर मेंबर्स होंगे जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो इसमें योग्यता के बारे में नहीं बताया गया है। और जो योग्यता के बारे में जो डिटेल है वो वित्त आयोग विविध प्रावधान अधिनियम 1951 में दिया गया है। क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज द मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ कमीशन। तो उसमें होना चाहिए कि एरिया और हैव बीन आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के यानी कि उच्च न्यायालय के जज के रूप में अपॉइंट करने का क्षमता हो, उनको अपॉइंट करने की एबिलिटी हो। फिर है कि उनको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए फाइनेंस एंड अकाउंट में, गवर्नमेंट के मामलों में। उनको वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर में या एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर उनको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का। वहीं पर अनुच्छेद 243 आई जो है राज्य वित्त आयोग के बारे में बात करता है। ठीक है, आप पंचायती राज जब पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल एज सून एज मे बी विद इन 1 year फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 1982 में, उसके तुरंत 1 साल बाद फिफ्थ नहीं फाइनेंस कमीशन जो बना दिया गया। ठीक है, जो फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा पंचायत की और रिकमेंडेशन करेगा गवर्नर। ठीक, और गोल्टा डेज की ओर से टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है इंग्लिश मीडियम के लिए। हाल ही जल्द ही हिंदी मीडियम की भी लॉन्च होगी, तब तक आपको बता दिया जाएगा। तो बने रहिए गोल्टा डेज के साथ और देखते रहिए डेली क्यूज। धन्यवाद।